नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारणी की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया था, इसलिए उन्हें ऋषि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म का संबंध है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करशन जी तथा माँ का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता एक कर कलेक्टर होने के कारण अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, किंतु एक घटना ने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। एक बार शिवरात्रि के समय, जिस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में रुका हुआ था, तो सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे यह देखने के लिए जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद को ग्रहण करेंगे। किंतु उन्होंने देखा कि शिवजी के रखे हुए प्रसाद यानी भोग को चूहे खा रहे हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की क्या रक्षा करेगा। इस बात पर उनके पिताजी से उनकी बहुत बहस हुई। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण मृत्यु से भी उन्होंने जीवन मरण से संबंधित प्रश्नों पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब वो वैचारिक उधेड़बुन में थे, तो उन्होंने 1846 और कुछ बुक्स में 45 है में सत्य की खोज में घर से निकल गए। 1848 ईस्वी में उनकी पहली मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, जिनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा लेकर दंड धारण किया। स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। 1861 ईस्वी में स्वामी दयानंद घूमते हुए मथुरा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात नेत्रहीन विरजानंद स्वामी से हुई, जिनसे स्वामी दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ तथा स्वामी दयानंद उनके शिष्य बन गए। तो छात्र यहाँ पर याद रख सकते हैं, उनके गुरु का नाम आए तो विरजानंद और शुरू में उनका नामकरण किया तो पूर्णानंद। इस प्रकार इन गुरुओं से उन्होंने वेदों की व अन्य प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में उन्होंने पाखंड खांडनी पताका का प्रारंभ किया। इसी प्रकार घूमते हुए वे 10 अप्रैल 1875 को बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय भारतीय जनता को जागृत करते रहे और देश के एक भाग से दूसरे भाग में घूमते रहे। अक्टूबर 1883 में एक वेश्या नन्ही जान के षड्यंत्र के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या हो गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि स्वामी दयानंद सरस्वती घूमते हुए
जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर आए हुए थे तथा उन्हें प्रवचन देते थे। किंतु वहाँ पर उन्होंने देखा कि नन्ही नामक एक वेश्या का महाराजा जसवंत सिंह पर अत्यधिक प्रभाव है तथा उसका अनावश्यक हस्तक्षेप भी है। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजों को इस बारे में समझाया तो इससे नन्ही जान स्वामी जी के विरुद्ध हो गई तथा उन्होंने स्वामी जी के रसोइये को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवाकर उन्हें पिलवा दिया, जिसके कारण कुछ दिनों पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम शब्द थे कि प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। जहाँ तक स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का संबंध है, पहले हम धार्मिक क्षेत्र में देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आर्य समाज की स्थापना थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की गई थी तथा बाद में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे यह समाज यानी जो आर्य समाज था उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, तंत्र मंत्र व अवतारवाद का खंडन किया। उनका वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। जहां तक शुद्धि आंदोलन का संबंध है, शुद्धि आंदोलन से अभिप्राय यह था कि जो हिंदू किसी कारणवश धर्म परिवर्तित हो गए थे, यानी कि इस्लाम में अथवा ईसाई धर्म में, उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करना। यद्यपि कुछ इतिहासकारों द्वारा उनकी इसके लिए आलोचना भी की गई है कि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, लेकिन उनका यह आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जहाँ तक सामाजिक सुधार का संबंध है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया, किंतु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने स्त्रियों तथा शूद्रों की स्थिति सुधारने पर भी विशेष बल दिया तथा स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय जागरण के लिए अमिट योगदान दिया। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। श्रीमती एनी बेसेंट का कहना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यवर्त अर्थात भारत आर्यवर्तियों के लिए अर्थात भारतीयों के लिए की घोषणा की थी। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया तथा स्वदेशी पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रारंभ में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि मुख्यतः संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया तथा इस बात पर बल दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। राजा राम मोहन रॉय द्वारा किए गए राष्ट्रीय जागरण के कारण ही 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से आए वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती की जहाँ तक साहित्यिक रचनाओं का संबंध है, उनकी सबसे प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है।
यह आर्य समाज की भी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा उनकी प्रमुख रीतियों में संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि, पंचमहाविधि यज्ञ, गोकरुणा निधि, आर्योदेश्य रत्नमा इत्यादि कई रचनाएं हैं। राजा राम मोहन रॉय ने दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पश्चात उनके अनुयायियों का इसमें विशेष रूप से योगदान रहा। यद्यपि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात भाषा संबंधी प्रश्न को लेकर उनके अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। लाला हंसराज तथा लाला लाजपत राय जहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, वहीं स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज तथा मुंशीराम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा देने के समर्थक थे। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में दो प्रकार की शिक्षण पद्धतियां प्रारंभ हो गई। एक जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, इसके लिए 1886 में लाहौर में DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई और इसकी शाखाएं भारत में भी स्थापित हुई। दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 1902 ईस्वी में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज सुधार तथा राष्ट्रीय जागरण में अमूल्य योगदान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि कोई कितना भी कहे, परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनेक महापुरुष अनुयायी थे। उनके बारे में सरदार पटेल का कथन है कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में दयानंद सरस्वती ने डाली थी। और पट्टाभी सीतारामैया का विचार है कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, पर स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह हैं। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली इस क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।